नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर अभिमन्यु बैच लॉन्च हो चुका है। 45 दिन का ये कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। इसमें फ्री बुक भी मिलेगी, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, करवाए जाएंगे। ये सब चीज़ें आपको एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर मिलेगी, जिसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड करें और जाकर के कोर्स देख सकते हैं। और अगर आप लोग कूपन कोड यूज करेंगे रैंक 15 के नाम से तो आपको 15% की यहाँ पर छूट भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यूपी SSSC में एजेंसी चयन का काम पूरा हो चुका है। प्रश्न पत्र पर काम होने लगा है और ये जो भर्ती है, ये जो परीक्षा है वो रिकॉर्ड समय में पूरी कराने की यूपी SSSC की योजना है। इसीलिए यूपी SSSC से सारे के सारे काम जो पेंडिंग काम है वो रोक दिए गए हैं और केवल सारा का सारा ध्यान पीईटी और उसके बाद होने वाली मुख्य परीक्षा पर लगा हुआ है। जानकारी ये मिली है कि 20 अगस्त को जो है आपकी परीक्षा हो जाएगी और उसके बाद में सितंबर के लास्ट वीक में इस भर्ती का जो इस परीक्षा का जो है वो परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यूपी SSSC की किसी भी भर्ती का जो परिणाम वो 2 महीने पहले से आया हो, और हमेशा 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर या 4 साल बाद या 3 साल बाद ही आया है। लेकिन इस बार आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी कि यूपी SSSC मात्र 40 दिनों के अंदर अंदर आपका जो परिणाम है वो लिखित परीक्षा का जारी कर देगा और उसके बाद में मुख्य परीक्षा के आवेदन तुरंत ले लिए जाएंगे और उसमें लगभग 25,000 पद होंगे। 25 से 30,000 पदों के बीच में चर्चा है, जिसमें लेखपाल, लिपिक यानी कि आपकी जो भर्ती होगी वो इकट्ठा लेखपाल और उसी में जूनियर असिस्टेंट और उसी में परिवार कल्याण विभाग, बाल विकास पुरस्कार और नगर निकाय, इन सब पदों के बारे में एक तुरंत आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। चूंकि इस भर्ती में साक्षात्कार नहीं है, केवल एक लिखित परीक्षा है। जिस तरीके से वीडियो की भर्ती हुई थी उसी तरीके से सीधे सीधे परिणाम आ जाएगा और वो चयनित विद्यार्थियों की पूरी लिस्ट होगी। आज के समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी काफी सारी सूचना है। ये देखिए, लिखा पीसीएस में स्केलिंग लागू करें या वैकल्पिक विषय को ही हटा दें। विद्यार्थियों ने मांग की है या तो आप लोग स्केलिंग को लागू कर दीजिए या तो ऑप्शनल विषय को ही हटा दीजिए। चूंकि जो वैकल्पिक विषय में जो साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं उनको नंबर ज़्यादा होता है, वहाँ पर लिबरल मार्किंग होती है। और जो साइंस यानी मानविकी के जो विद्यार्थी होते हैं, इतिहास भूगोल के जो विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थियों को औसत नंबर मूल्यांकन में मुख्य परीक्षा में कम दिए जाते हैं। और इसी को मेंटेन करने के लिए पहले स्केलिंग लागू थी, तो विद्यार्थियों ने कह दिया कि सीधे सीधे आप सब्जेक्ट को ही हटा दीजिए, पूरा जीएस के ही पेपर करवा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग हटाए जाने और सफलता के मानक में बदलाव का मुद्दा फिर गरमाने लगा है। पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा इस साल 24 अक्टूबर को और मुख्य परीक्षा अगले साल 28 जनवरी से प्रस्तावित है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में स्केलिंग लागू होगी या नहीं होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यह स्पष्ट करे, साथ ही प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की सफलता के लिए पूर्व निर्धारित मानक को ही लागू किया जाए। पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा के परिणाम में कई बदलाव देखने को मिले हैं। यूपी और खास तौर पर पूर्वांचल के अभ्यर्थियों के चयन का ग्राफ तेजी से गिर गया है। हिंदी पट्टी और मानविकी के अभ्यर्थियों के चयन में भी कमी देखने को मिलती है। असल में जो बीटेक के छात्र होते हैं या जो साइंस के छात्र होते हैं वो इंग्लिश मीडियम ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके कई कारण है कि जो हिंदी भाषी जो विद्यार्थी होते हैं, जो हिंदी भाषा चयन करते हैं या मानविकी विषय चुनते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी हो चाहे इतिहास हो, इनमें तो वैसे भी चाहे आप ग्रेजुएशन में देख लें, बीए में विद्यार्थियों को 60% नंबर लाना मुश्किल हो जाता है, जो 8-60 के जो विद्यार्थी होते हैं। और वहीं पर बीटेक वाले और बीएससी वाले जो विद्यार्थी होते हैं, बीटेक वाले तो कम, बीएससी वाले तो कम, बीटेक वाले ज़्यादा, तो उनके 70-80% तक 90% तक नंबर आराम से मिल जाते हैं। तो यही मुख्य परीक्षा में भी होता है और उनका जो चयन है वो ज़्यादा हो जाता है। यहीं पर जो दूसरे राज्यों के जो विद्यार्थी होते हैं वो भी ज़्यादातर साइंस स्ट्रीम के होते हैं और टेक्निकल स्ट्रीम के होते हैं, तो उनको वहाँ पर भी ज़्यादा नंबर मिलता है। इसीलिए हम लोगों ने ये देखा उत्तर प्रदेश के जो बाहर के जो छात्र हैं उनका चयन ज़्यादा होता है पीसीएस में, और इसी का विद्यार्थियों ने विरोध किया है कि जो उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनकी भावना को समझा जाए और इस तरीके का बदलाव किया जाए जिससे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ में कोई पक्षपात ना हो सके।
हालांकि आयोग ने कभी भी स्पष्ट नहीं किया है कि स्केलिंग लागू है या नहीं लागू है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कि अभ्यर्थियों का दावा है कि आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा में स्केलिंग को समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से साइंस स्ट्रीम के अभ्यर्थियों को अधिक अंक मिल रहे हैं और मानविकी के अभ्यर्थियों का चयन का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूर्व के परिणामों की टॉपरों की लिस्ट में हिंदी पट्टी एवं मानविकी के अभ्यर्थियों का दबदबा रहता था और अब ऐसे अभ्यर्थी पीसीएस के तहत एसडीएम, डिप्टी एसपी जैसे उच्च पदों पर चयन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि जो कुछ विद्यार्थियों का चयन अगर होता भी है तो नायब तहसीलदार जैसी छोटी मोटी पोस्ट के लिए होता है। बड़ी पोस्ट एसडीएम, आरटीओ ये जो भी होती हैं वो उसमें केवल साइंस स्ट्रीम जो छात्र हैं उनका दबदबा होता है, या जो अन्य राज्यों के जो छात्र होते हैं उनका दबदबा होता है, या जो अंग्रेजी माध्यम से जो चुनते हैं लिखना उनका चयन होता है। लिखा अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि स्केलिंग को पुनः लागू किया जाएगा या नहीं लागू किया जाएगा, यह आयोग के अध्यक्ष स्पष्ट करें। अभ्यर्थियों ने इस मामले पर आयोग के अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांगा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आयोग स्केलिंग लागू नहीं करता है तो अन्य राज्यों की तरफ वैकल्पिक विषयों का पेपर हटा करके उत्तर प्रदेश पर आधारित सामान्य अध्ययन का पेपर शामिल किया जाए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को चयन के लिए एक समान अवसर मिल सके। दूसरा मुद्दा सफलता की मानक को लेकर के भी है। ये बात तो सही है, सभी राज्य अपने अपने हितों के बारे में सोचते हैं, चाहे आप चले जाइए उत्तराखंड, चाहे चले जाइए आप मध्य प्रदेश, चाहे चले जाइए आप राजस्थान, लेकिन उत्तर प्रदेश को एक तरीके से पूरा भंडारा बना दिया है और इस तरीके का बनाया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इससे जो उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगी है। अगर बदलाव करना भी होता है तो बदलाव धीरे धीरे किया जाता है। वो बदलाव को 2 साल बाद लागू करें, 3 साल बाद लागू करें। अचानक से हुए बदलाव की वजह से जो विद्यार्थी हैं वो अनुकूलित नहीं हो पाते हैं। वहीं पर ओवर एज अभ्यर्थियों के मामले में नहीं हो सका निर्णय। तो मैंने तो अपने सभी वीडियोस में आप लोगों से बताया है कि योगी सरकार की एक खासियत रही है पिछले 4 साल में कि किसी भी विद्यार्थी की कोई भी बात मानी नहीं गई है, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल, कुछ भी हो। सरकार को हमेशा विपक्ष की साजिश लगी है। आप देख लीजिए पीईटी में सरकार रिजिड हो के फिर सरकार ने कहा हम नहीं बढ़ाएंगे डेट, तो नहीं बढ़ाएंगे, एक दिन भी नहीं बढ़ाएंगी, सुन लिए खत्म, बात खत्म। उसी तरीके से पीसीएस में भी विद्यार्थी 3-4 साल से हल्ला मचाते रहे, शोर मचाते रहे, रोते रहे, गुहार लगाते रहे कि सर ओवर एज विद्यार्थियों को मौका दे दिया जाए, ओवर एज विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। जब भी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में बदलाव हुआ तो मौका दिया गया है। जब राज्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में ही पिछली बार जब बदलाव हुआ था सीसेट वाला, तो तब भी विद्यार्थियों को मौका दिया गया था। लेकिन इस बार जो योगी सरकार के ज़माने में बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन यानी कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट ही हटा दिए गए। एक सब्जेक्ट को तैयार करने में अमूमन 3 साल लगते हैं, और डिफेंस, सोशल वर्क और बहुत सारे सब्जेक्ट उनको हटा दिया गया और उसमें 18 गुना की जगह 13 गुना कर दिया गया। इंटरव्यू में बदलाव किया गया, 100 नंबर का, बहुत सारी चीज़ें करी गई, लेकिन विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया गया। विद्यार्थी सब बाहर हो गए, जितने भी पुराने विद्यार्थी थे सब बाहर हो गए। और वही देखिए यहाँ पर लिखा है कि ओवर एज अभ्यर्थियों के मामले में नहीं हो सका निर्णय। ओवर एज अभ्यर्थियों को पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाने की मांग पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीसीएस 2018 से परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव। तो ये देख लीजिए ना आप लोग, तो बहुत विद्यार्थियों को बहुत उम्मीदें थी योगी सरकार से। विद्यार्थी ने जम करके वोट दिया था। बहुत सारे छात्र संगठन हैं जिन्होंने खुला प्रचार किया था भाजपा का और अखिलेश यादव से ऊब करके। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं अखिलेश यादव सही है, अखिलेश यादव तो महाभ्रष्ट था। तो लेकिन जो विद्यार्थी है वो भाजपा की सरकार में पूरे ठगे गए, विद्यार्थियों को ठग लिया गया। ना तो सीबीआई जांच से ही कुछ मिला, न कोई जांच हुई, न कोई अधिकारी जेल गया, न कोई पकड़ा गया। उसी तरीके से विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे हैं, चाहे वो ओवर एज की मांग हो, चाहे वो स्केलिंग की मांग हो, चाहे वो हिंदी भाषी के छात्रों की मांग हो, चाहे वो मानविकी के छात्रों की मांग हो, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। और आजकल उन्हीं छात्र संगठनों से ये पूछा जा रहा कि बताइए अब किसको वोट देना है। और भी सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से यूपीपीएससी अध्यक्ष से मिल करके उत्तर कुंजी की मांग करेंगे प्रतियोगी। कोरोना संक्रमण का प्रभाव नियंत्रित होने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार नई भर्तियां निकाल रहा है। बीते माह कुछ भर्तियों के परिणाम भी जारी किए गए। इधर स्थगित परीक्षाओं को आयोजित करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है, लेकिन परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी न होना प्रतियोगियों को खल रहा है। वो इस नियम की अनदेखी अभ्यर्थियों से छलावा बता रहे हैं, इनको अब पता चला है। इसके मद्देनजर प्रतियोगियों ने उत्तर कुंजी जारी करने की मांग तेज करने का निर्णय लिया है। यूपीपीएससी अध्यक्ष संजय श्रीनेत को पत्र भेज करके पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही उनसे मिलकर के उचित कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति उत्तर कुंजी जारी न करने को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन बता रही है। समिति के अध्यक्ष अवनीश बताते हैं कि लोक सेवा आयोग 29 अगस्त 2014 को
असाधारण बैठक बुलाई है और उसमें प्रारंभिक परीक्षा के सभी उत्तर पत्रकों की स्कैनिंग के बाद में प्रश्न पत्राचार 4 सीरीज उत्तर कुंजी जारी करके भर्तियों की आपत्ति को लेकर के उसका परीक्षण 2 विशेषज्ञों से कराने का निर्णय हुआ था। तो यही सब चीज़ें हुई हैं और यही प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति थी जो पिछली बार हंगामा किया था, जिसने 4 साल 5 साल, लेकिन इन पूरे 4 सालों में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने केवल समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है और कोई बड़ा जो कदम है वो लोक सेवा आयोग के खिलाफ नहीं उठाया है। जिस तरीके से पिछली बार उठाया था, पिछले कार्यकाल में उठाया था, वो सराहनीय था, वो प्रशंसनीय था। लेकिन इस बार प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति जो है वो रहस्यमयी तरीके से शांत बैठी रही है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के से अभी पिछले 2-4 महीने से ज़्यादा एक्टिव हुई है चुनाव के समय में। उसके पहले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति जो है वो भी शांत रही है लगभग 3 साल तक। चलिए छोड़िए, अगली सूचना है परीक्षा के 20 दिन के अंदर परिणाम का लक्ष्य। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती जल्द पूरी कराएगा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। परीक्षा के 20 दिन के अंदर परिणाम का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती जल्द पूरी कराएगा। इसके लिए लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने व साक्षात्कार लेने को प्रक्रिया एक साथ नहीं होगी। आयोग लिखित परीक्षा 5 चरण में कराएगा। परीक्षा का परिणाम भी चरणबद्ध जारी कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के 4-5 दिन के अंदर उत्तर कुंजी जारी करके अभ्यर्थियों से आपत्ति ले ली जाएगी। आपत्ति लेने के सप्ताह भर के अंदर अंतिम उत्तर कुंजी जारी होगी, जबकि लिखित परीक्षा के 20 दिन के अंदर परिणाम जारी करने का लक्ष्य है। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिया जाएगा। अगले साल ही पूरी हो सकेगी प्रधानाचार्य भर्ती। अशासकीय विद्यालयों में 599 पदों में भर्ती के लिए 2013 में जारी हुआ था विज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट इसको भी देख ले टीजीटी पीजीटी की तरीके से। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती अब अगले साल ही पूरी हो सकेगी। इस भर्ती का विज्ञापन 2013 में जारी किया गया था। 8 साल बाद भर्ती शुरू करने की तैयारी हुई तो पता चला कि संबंधित एजेंसी रिकॉर्ड लेकर के भाग गई है। अब आवेदनों का नए सिरे से परीक्षण किया जा रहा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सितंबर से पहले सप्ताह प्रधानाचार्य भर्ती के लिए इंटरव्यू शुरू करा सकती है। 69,000 शिक्षक भर्ती, मार्कशीट के साथ फंस गई नियुक्ति। 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी मुश्किलें। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों के तीसरे चरण की काउंसलिंग तो पूरी हो गई, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पास सुपर टीईटी की मार्कशीट न होने के कारण उनकी नियुक्ति फंस गई है। वेबसाइट पर मार्कशीट उपलब्ध न होने के कारण अभ्यर्थी परेशान है और विभागीय स्तर पर अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यूपी बोर्ड का जो परिणाम है 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। अंकों की फीडिंग लगभग पूरी हो चुकी है और यहाँ बताया गया कि 15 जुलाई तक यूपी बोर्ड का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। और वहीं पर बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र वितरण के लिए मांगा है समय। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से रिक्त रहे 6696 पदों पर प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। विभाग ने मुख्यमंत्री से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए समय मांगा है। पूर्व में 30 जून को नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्यक्रम था, जिसे स्थगित कर दिया गया था। इग्नू के किसी कोर्स में अगर आप लोग प्रवेश करना चाहते हैं तो डेट बढ़ा दी गई है। 15 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं इग्नू के किसी भी कोर्स की। आगामी 18 जुलाई को जो प्रस्तावित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा थी उसकी तिथि में बदलाव होगा। लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने तैयारियां पूरी न होने की वजह से शासन को पत्र लिखकर और समय मांगा है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कोविड-19 की वजह से अभी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं, इसलिए प्रवेश परीक्षा के लिए थोड़ा समय देते हुए नई तिथि की घोषणा की जाए। वहीं पर नीचे लिखा लखनऊ विश्वविद्यालय को इस बार शासन ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 5,91,252 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। यह आंकड़ा पिछले साल से ज़्यादा है। विश्वविद्यालय ने सबसे पहले 19 मई को प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित की थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे स्थगित कर दिया। तो जानकारी ये मिल रही है कि जो ये परीक्षा होगी वो जुलाई के महीने में ही होगी, जुलाई के लास्ट सप्ताह में होगी। वैसे मेरे पास है ये पत्र। इस पत्र में यहाँ पर लिखा है कि संयुक्त बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में करवाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि जुलाई 2021 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो जुलाई के महीने में यानी इसी महीने होगी, लेकिन 18 को नहीं होगी। ITI में बदलाव कर दिया गया, प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। लिखा 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार होगी मेरिट। कोरोना के कारण लिया गया फैसला। और कोरोना महामारी के कारण दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में इस बार दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। दाखिले 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार मेरिट से होंगे। अंतिम सूचना है TGT और PGT। तदर्थ शिक्षकों को जो वेतन है वो रोक दिया गया है और ये कहा गया है कि अब
उन्हीं तदर्थ शिक्षकों को वेतन मिलेगा आगे जब वो भर्ती में शामिल हों और जब वो चयनित हो जाए। जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 34,000 तदर्थ शिक्षक हैं और उनमें से बहुत कम तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है। लगभग 8 से 10,000 तदर्थ शिक्षकों ने ही आवेदन किया है और ऐसा उन्होंने इसलिए किया है कि ताकि ये भर्ती फंसी रहे या वो फिर से कोर्ट के द्वारा उनको वेतन मिलता रहे। अगर वो भर्ती में फेल होते हैं तो भर्ती से सीधे बाहर हो जाएंगे, नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। जिनको यकीन था कि वो भले ही उनको भारांक मिलेगा लेकिन वो फेल हो जाएंगे, तो उन लोगों ने आवेदन नहीं किया है। जो 8-10 हज़ार जिन लोगों ने आवेदन किया भी है वो जिस विषय के लिए पढ़ाते हैं उस विषय में उनकी योग्यता नहीं, उन्होंने दूसरे विषय में आवेदन किया है। इस वजह से भी बहुत सारे जो तदर्थ शिक्षक है वो बाहर हो सकते हैं। ये अलग अलग जिलों में ये पत्र भेजा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। वरिष्ठ कोषाधिकारी कानपुर देहात सेवा में जिला विद्यालय निरीक्षक, यहाँ पर ये जो लेटर है ये देख लीजिए 30 जून यहाँ पर डेट पड़ी हुई है और लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नंबर 8300/2016 में पारित आदेश दिनांक 26 अगस्त 2020 के अनुरूप सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के वेतन के संबंध में नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि संजय सिंह के जो केस चल रहा था उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि माह जुलाई 2021 में प्रबंध तंत्र, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि ये भर्ती जुलाई 2021 के पहले करवा लिया जाए, लेकिन ये हो नहीं पाई कोरोना की वजह से या कुछ अन्य कारण थे। लिखा है कि प्रसंगित आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि माह जुलाई 2021 में प्रबंध तंत्र द्वारा नियुक्त समस्त शिक्षक जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित तो हैं किंतु ना तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विनियमित हैं और ना ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित हैं, ऐसे समस्त शिक्षक राजकोष से वेतन पाने के लिए तब भी अर्ह होंगे जबकि वह आगामी शैक्षिक वर्ष आरंभ अर्थात जुलाई 2021 को विधिवत चयन बोर्ड द्वारा चयनित होकर के नियुक्त होंगे। अब इनका वेतन रुक गया। आपसे अनुरोध है कि वेतन बिल प्रस्तुत करते समय पूर्व समस्त शिक्षकों की योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लें अथवा यदि आवश्यक समझे तो विभागीय उच्चाधिकारियों से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लें, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय। तो कुल मिलाकर के अब इनका जो है काम समाप्त होने वाला है। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।